हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं एनडीए का मैथ्स पेपर। कल हम लोगों ने 1 से लेकर 60 क्वेश्चन तक देखे थे और उनमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनके आंसर हमने टिक नहीं कराए थे बच्चों। आज उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे, साथ में बचे हुए जो क्वेश्चन है 61 से लेके 120 क्वेश्चन तक वो भी आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि कल मैंने कहा था, शायद वो गलत हो सकता है, तो पहले वो सही कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो 7 है इस सेक्शन में, है ना। सेट हम आप लोग को मालूम है, हम लोग के पास सेट ए है बच्चों। आप लोग के पास जो भी सेट है उससे आप लोग मैच करिए बच्चों। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 पे, अगर आप लोग को पता होगा तो ये बताया होगा, जबकि इसका आंसर होगा 0 बच्चों। ठीक है, बेस क्या है इसका 2। इसका सही आंसर है जो हमने किया था वहाँ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कर लिया था, तो फिर उसका आंसर ये आ गया था। बट यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। राइट है बच्चों, तो इसको सही कर लीजिएगा। इसका आंसर डी इज राइट आंसर। ओके बच्चों, बाकी बच्चों ये सब मैंने टिक कराए थे, ये सब ही कराए थे बच्चों। इधर भी करा दिए थे, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। इधर भी हमने करा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 और 40 ये भी दोनों मैंने यहाँ पे लीव किए थे बच्चों। तो 39 में जो है वो बी ऑप्शन सही है बच्चों, 3 + √3 अपॉन में 2 और a इंटू में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था, द टॉप एम ऑफ अ टावर इज observed from a 3 points PQR lying in a horizontal straight line which passes directly along the foot end of the tower. The angles of elevation from M from PQR are 30, 45 degree and 60 degree respectively. Let PQ equal to A and QR equal to B. What is the PN इक्वल टू? तो पी एन इक्वल टू जो होगा 3 + √3 अपॉन में 2 और ए, बी ऑप्शन इसमें सही है बच्चों। एंड 40 की बात करें बच्चों, 39 है सॉरी बच्चों, 40 की बात करें तो व्हाट इज एम एन जो हो जाएगा 3 + √3 अपॉन में 2, बी हो जाएगा। राइट है बच्चों, ये दोनों इसके आंसर होंगे बच्चों। ठीक है, बाकी मैंने क्वेश्चन सभी कराए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से बच्चों। ठीक है, 61 से हम लोग आज देखते हैं। 60 तो मैंने कल कंप्लीट किए थे, 61 से आज हम लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन आज का 61। इफ अ लाइन 3 डायमेंशंस मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस, देन व्हाट इज कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, जो इसके इक्वल होगा वो होगा माइनस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे, माइनस का कॉस स्क्वायर गामा। नेक्स्ट 62, A 1 2 -1, B 2 5 -2, C 4 4 -3 are 3 vertices of a rectangle. What is the area of a rectangle? इसका एरिया होगा √66 स्क्वायर यूनिट्स और इसका C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 63 देखते हैं। ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट B if A K 1, -1, B 2K, 0, 2 and C 2 + 2K, K, 1 are the vertices of a triangle, then what is the value of K? K की वैल्यू यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगी 3, D ऑप्शन इज राइट है यहाँ पे। ठीक है, 3 सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। इफ अ लाइन, क्वेश्चन नंबर 64, if a line x + 1 upon p, y - 1 upon q, z - 2 upon में r, where p equal to 2q equal to 3r makes an angle theta with the positive direction of y axis, then what is cos 2 theta equal to? cos 2 theta होगा वो माइनस का 31 अपॉन में 49, ए ऑप्शन इज अ राइट। ठीक है बच्चों, 64 तक कंप्लीट होगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, 65 देखते हैं बच्चों। What is the equation of the plane passing through the point 1, 1, 1 and perpendicular to the line whose directions ratio are 3, 2, 1? तो यहाँ पर आंसर होगा 3x + 2y + z इज इक्वल टू 6, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा with the positive direction of that coordinate axis if a vector equal to sin square alpha I cap plus sin square beta j cap sin square gamma k cap and b vector equal to I cap plus j cap plus k cap,
देन व्हाट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है बच्चों, राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेक्टर डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो फर्स्ट है डी इज अ कोप्लानर विथ ए एंड बी, सेकेंड है डी इज अ परपेंडिकुलर टू सी। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो केवल फर्स्ट करेक्ट होगा, फर्स्ट ओनली, ए ऑप्शन इज अ राइट है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। The position vectors of a 3 points A, B, C are A vector, B vector and C vector respectively such that 3A minus 4B plus C is equal to 0. Then what is AB ratio BC equal to? तो 1:3 is the right answer. B ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 69। The position vectors of 3 points A, B and C are A vector, B vector and C vector respectively, where C vector cos square theta A cap plus sin square theta B cap. What is A cross B plus B cross C plus C cross A equal to? तो ये हो जाएगा जीरो वेक्टर, ठीक है, जीरो वेक्टर मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 70। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर कॉमा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बी यूनिट वेक्टर्स, व्हाट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। इसका भी ए ऑप्शन राइट है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, इसका 0 आंसर आएगा, ए ऑप्शन सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर टू आइटम्स फॉर द फॉलो। दो क्वेश्चन इसके रिलेट करेंगे। ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन थे बच्चों, 71 और 72, ये काफ़ी ज़्यादा कठिन है क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ऑप्शन से ही मुझे करने पड़े, ठीक है। ये क्वेश्चन से ही मतलब ऑप्शन से ही क्वेश्चन बच्चों हो पाया है, इसको पूरा सॉल्व नहीं कर पाए बच्चों यहाँ पे, और हमने ऑप्शन देख के ही बच्चों यहाँ पे टिक करा है बच्चों यहाँ पे। व्हाट इज dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 4 ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 4, राइट है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। व्हाट इज ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज dy अपॉन dx बिग ब्रैकेट इन स्मॉल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू d2y अपॉन में dx2 माइनस 16y बिग ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू माइनस का 16x। बी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है बच्चों, माइनस का 16x, ठीक है। काफी कठिन क्वेश्चन था बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट बच्चों 73। लेट ABC बी ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट B एंड AB प्लस AC इक्वल टू 3 यूनिट। व्हाट इज एंगल A इक्वल टू इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम। ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम है तो एंगल ए क्या होगा, π/3, दैट मीन 60, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 74। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल √3 अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। लेट x प्लस वाई की होल पावर p प्लस क्यू, क्वेश्चन नंबर 75 देख रहे हैं बच्चों, x की पावर p इंटू वाई की पावर q वेयर p अपॉन q आर द पॉजिटिव इंटीजर, द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका ऑप्शन होगा D इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ P एंड Q। इसका बच्चों D ऑप्शन सही है, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ P एंड Q। इफ P प्लस Q इज इक्वल टू 10 देन व्हाट इज द dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx y अपॉन x होगा, चाहे यहाँ कुछ भी दे रखा हो क्योंकि वो इन दोनों से इंडिपेंडेंट है, फ्री है। तो P प्लस Q 10 हो चाहे 20 हो चाहे 60 हो, इसका आंसर y अपॉन x ही आएगा, ए ऑप्शन सही है बच्चों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 देखते हैं। The slope of a tangent to the curve y equal to fx at x comma fx is 4 for every real number x and the curve passes through the origin. तो what is the nature of the curve? तो nature of the curve जो होगा वो straight line passing through 1,4, A ऑप्शन इज अ राइट, ठीक है। 77 में A ऑप्शन सही है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं 78 में व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व द एक्स एक्सेस एंड द लाइन x इक्वल टू 4। तो सी ऑप्शन सही है, 32 स्क्वायर यूनिट्स होगा बच्चों। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द टू आइटम्स, यहाँ फिर से दो क्वेश्चन इसमें रिलेट करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इफ एक्स स्क्वायर लेस देन 1, एक्स स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं बच्चों।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -1, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो बच्चों ये क्वेश्चन अभी नहीं हो पाया है, तो इसके लिए बाद में मैं इस क्वेश्चन को बता दूंगा। इसका भी क्वेश्चन में अब लगता है हो नहीं पाया है ना, इसको क्वेश्चन को मैं बाद में बता दूंगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द फंक्शन y इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स की होल पावर -1, x डज नॉट इक्वल टू 2n पाई एंड n इज एन इंटीजर। ठीक है, तो वे व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, तो रेंज हो जाएगा इसका क्लोज 0.5 कॉमा इन्फिनाइट ओपन। ओके बच्चों, यहाँ पहले क्लोज होगा फिर बाद में ओपन, इन्फिनाइट जाएगा बच्चों यहाँ पे। एंड व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन 82, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ y dx, तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल था इसका 10x/2 प्लस का c, मतलब कि c ऑप्शन यहाँ पे सही है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, लेट द फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन स्टेप x वेयर स्टेप x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड gx इक्वल टू मॉड x, राइट है। तो व्हाट इज द लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) gx इक्वल टू, तो वो इक्वल होगा 0 के, बी ऑप्शन इज अ राइट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में लिखा है व्हाट इज द लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) अपॉन में gx, तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा, सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर बच्चों यहाँ पे। ठीक है, लेट द कर्व f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 3, तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो डोमेन बहुत ही इजी था, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट होगा, सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर होगा यहाँ पे। व्हाट इज नेक्स्ट 86, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व f(x) एंड y इक्वल टू 3, तो 9 स्क्वायर यूनिट, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 87, लेट f इक्वल टू 1 1 2 4 3 7 4 10, if f(x) इक्वल टू px प्लस क्यू, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 80, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, f इज 1 1 फंक्शन, सेकेंड स्टेटमेंट f इज ऑन टू फंक्शन इफ द कोडोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसमें ए ऑप्शन सही है बच्चों, फर्स्ट ऑनली, केवल पहला ही सही है, बाकी दूसरा यहाँ पे गलत है बच्चों। ठीक है, फर्स्ट सही है, f इज 1 1 फंक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89 देख लेते हैं बच्चों, लेट द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² माइनस 1, तो व्हाट इज द लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ f(x) इक्वल टू -1, क्या आंसर आएगा यहाँ पे -1, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट यहाँ पे। 90 देखते हैं बच्चों यहाँ पे, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन f(x) एंड द x एक्सेस, तो इसका होगा आंसर 4/3 स्क्वायर यूनिट, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस 4x³ अपॉन में 27, व्हाट इज y इक्वल टू, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x/3, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और व्हाट इज dy अपॉन dx, ये तो बहुत ही इजी हो गया बच्चों, इक्वल टू, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, 3 अपॉन √9 माइनस x² बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 93, लेट अ फंक्शन f(x) इक्वल टू x² प्लस 9, व्हाट इज द लिमिट x टेंडिंग टू 0 √f(x) माइनस 3 अपॉन में √f(x) प्लस 7 माइनस 4 इक्वल टू 4/3, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सी यहाँ पे सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, f(x) हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ बच्चों सही नहीं है बच्चों, यहाँ पे दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत है, तो नाइदर 1 और b, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते देखते हैं 95 बच्चों, द फंक्शन f(x) सेटिस्फाई f(x) अपॉन y इक्वल टू f(x) अपॉन fy फॉर ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, f2 इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द f16, f16 हो जाएगा 81, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज f1 इंटू f4 इक्वल टू, तो इसका 9, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, a function f is such that f(x) into y equal to f(x) plus y for all real values of x and y and f5 equal to 10, what is f0, तो f0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10 बच्चों, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन इसी से रिलेट करता हुआ है बच्चों, व्हाट इज f20 प्लस f-20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, राइट है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं बच्चों,
लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये तो स्टेप एक्स स्क्वायर है, वेयर स्टेप एक्स जो है ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन इसको बोलते हैं। व्हाट इज द इंटीग्रेशन √2 टू √3 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस का √2। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं बच्चों, व्हाट इज द √2 टू 2 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो ए ऑप्शन सही है, 6 माइनस √3 माइनस 2√2 होगा बच्चों, राइट है बच्चों। सभी क्वेश्चन आ गए इसमें 100 तक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 101, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज गिवन बिलो। एक दे रखा है हम लोग को, हाइट दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। 160 से 162 कितना है 12, 162 से 164 कितना है 15, 164 से 166 कितना है बच्चों 24, 166 से 168 कितना है 13। ओके बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज लेस देन और इक्वल टू 165। ये बहुत से बच्चों ने गलत किया, 51 टिक किया, जबकि इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि 165 यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो उसको बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज द मीडियन हाइट ऑफ द क्लास, तो मीडियन हाइट हो जाएगी 164.41, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड द हाइट विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द क्लास इज 164.9, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली का मतलब ये मोड पूछ रहा है बच्चों, तो मोड निकालना है, तो 164.9 आंसर हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 104 बच्चों, 104 में कहा गया द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बार चार्ट, ए ऑप्शन इसका यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, 106, 105 ये दोनों नहीं हुए बच्चों, तो इसको मैं आगे करा दूंगा बच्चों, ठीक है। देखते हैं 107, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीट्रिक पैरामीटर्स n इक्वल टू 6 p इक्वल टू k फर्दर एन पी एक्स इक्वल टू 4 इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, जो कि है सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू 3, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 135/1024, राइट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 109, अ कमेटी ऑफ 6 मेंबर्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम a group of 6 gentlemen and 4 ladies, so what is the probability that the committee include exactly 3 gentlemen, तो 3 gentlemen होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है 10/33, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 110, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी इंक्लूड एटलीस्ट 2 लेडीज, तो एटलीस्ट 2 लेडीज का तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 53/66, ठीक है, ये सही हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 111, the probabilities that A, B and C becomes the managers are the 3/10, 1/2 and 4/5 respectively. The probability that becomes bonus scheme will be introduced if A, B, C becomes managers are 4/9, 2/9 and 1/3 respectively. What is the probability that the bonus scheme will be introduced, इसका आंसर हो जाएगा 23/45, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है बच्चों। 112, if the bonus scheme has been introduced then what is the probability that the manager appointed was B, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/23, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 113, if the arithmetic mean of 100 observations is 50, if 5 is subtracted from each observation and the divided by 20 then what is the new arithmetic mean, जो हो जाएगा 2.25, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 114 भी छूटा, ये सब डेविएशन और वेरिएंस वाले क्वेश्चन छूटे हैं, इनको लगाना पड़ेगा, बड़ा टाइम लग रहा है, तो इसलिए अभी छोड़ रखे, नेक्स्ट क्लास में उसको बता देंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी का, इफ पी ए इक्वल टू 1/3, पी बी इक्वल टू 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बी बाई ए सी, ए सी का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री, ए डैश है, बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, सी का मतलब क्या है, तो ये सी का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इसको डैश बोलते हैं, राइट है बच्चों। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/8, फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों, सॉरी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही 3/8। क्वेश्चन नंबर 116, इफ पी ए इक्वल टू 1/3, पी बी इक्वल टू 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए
कॉम्प्लीमेंट्री, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 5/12। 117 if two fair dice are tossed, then what is the probability that the sum of the numbers on the faces of the dice is strictly greater than 7? मतलब ग्रेटर देन मतलब 7 की मतलब कि 7 से बड़े होने चाहिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो 7 से बड़े होने का मतलब है या तो 8 आए, है ना, तो 1,6 हम लोग नहीं लेंगे बच्चों, ठीक है, ये ध्यान देना। 1,6 मतलब ये 7 होगा, तो 1,6 नहीं लिया जाएगा बच्चों। 2 को इसमें से 5/12 बी ऑप्शन टिक कर लीजिए, लेकिन अभी लगता है ये लगता है गलत होगा 5/12। अभी तो फिलहाल टिक कर सकते हैं, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे, लेकिन हो सकता है इसको नेक्स्ट क्लास में एक बार देख लेंगे, ठीक है। अगर कुछ और आंसर होगा तो आप लोग को बता देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे बी ऑप्शन सही कर लीजिए आप 5/12। द प्रोबेबिलिटी of a man hitting a target is 1/5 if the man fires 7 times, then what is the probability that he hit the target at least twice? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1 - 11/5 4/5 की होल पावर 6। एंड 119 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। द लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन्स एंड वेरिएंस 200 and 160 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड? तो ये सिंपल तो लगा लिए 1000, इसका आंसर आएगा बच्चों बी ऑप्शन सही होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर दैट इज 15 स्क्वायर? तो ये होगा सी ऑप्शन सही 137.5, राइट है बच्चों। तो ये 120 क्वेश्चन इसके बच्चों कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों सभी बच्चों को जो ये बताया हमने सभी क्वेश्चनों के आंसर वो आप लोगों के आंसरों से मैच कर रहे होंगे। लेकिन अभी आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो रही, कोई ऐसा क्वेश्चन का आंसर है जो कि आप लोग को लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, इसकी जगह कोई और आंसर होना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। उसको हम जरूर देखेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर जो सही होगा वो आप लोग को बताया जाएगा बच्चों, ठीक है। और अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का आंसर मतलब सॉल्यूशन देखना है, जानना है कि कैसे वो आंसर आया है, तो वो भी आप लोग लिख के बता सकते हैं, उसको भी मैं लिख करके बता दूंगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर आप भेज सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन नंबर इसमें से 1 से लेके 120 तक, कोई भी क्वेश्चन आप लोग को दिक्कत कर रहा है ना, सॉल्यूशन जानना है, तो आप लोग बता सकते हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।